प्रिय श्रोता बंधुओं, अब आगे की कथा सुनिए। चंडक व्याध शिव के पूजन में व्यस्त है। उसकी पत्नी धू धू कर झोपड़ी जल गई, उसमें वो राख हो गई थी झोपड़ी, लेकिन उसमें से निकल करके चिताभस्म में एक बर्तन में लेकर के व्याध के बगल में आकर खड़ी हो गई। व्याध बड़े प्रेम से पूछ रहा है, अरे देवी, तुम तो झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर गई थी, बच के कैसे आई और चिता भस्म यहाँ कहाँ से लाई हो? वो बोली, स्वामी, यह चिता भस्म मैं लाई हूँ, लेकिन तू बची कैसे झोपड़ी में? तो नारी से पूछता है घबरा करके, और नारी बताती क्या है। अरे देख पजरिया नारी व्याध, देख पजरिया नारी व्याध, घबराइल तबही, अरे गुचली रहलू झोपड़ पीछे बाहर आई। तो बताती कैसे और पूछता कैसे? अरे जाली के जो बढ़िया सारी राखी बन गई, अरे तोहरी शरीरिया भीतर कैसे बची गई? नारी बोली, है स्वामी, मैंने आपको वचन दिया था कि आपका शिव का पूजन करिए, मैं चिता भस्म लेकर के आती हूं, और मैंने आपका ध्यान दिया, स्नान किया, सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर वस्त्र पहना, अपने शिव गुरु का ध्यान दिया, अग्नि प्रकट करके उस फूस की झोपड़ी में डाल दिया। झोपड़ी धू धू करके जलने लगी, मैं प्रवेश कर गई, मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। जिस समय धू धू करके झोपड़ी जल रही थी, मैं अंदर सेज, फूलों की सेज पर सोई हुई थी। हमारे पास दो गढ़ हमें चमर डुला रहे थे, ये पता नहीं किसकी माया थी, प्रभु की माया थी। वहां से मैं जब निकली तो सामने राख थी, और राख लेकर के चिता भस्म आपके सामने आई हूं, आप इसका पूजन भोलेनाथ पर करिए। व्याध सुनकर घबरा जाता है, कहता है कि धन्य हो भोलेनाथ, अभी हमें पूजन करते कुछ ही समय हुए हैं, लेकिन आपकी कृपा हम पर बरस रही है। हमारी नारी चिता भस्म भी ला करके हमें दी, हम पूजन करने जा रहे हैं, हमारी नारी भी सामने है, कोई तकलीफ नहीं हुई। अब व्याध सुन करके परेशान है। परेशान क्या है? भोलेनाथ के चरणों में ध्यान लगा के करता क्या? अरे व्याधि सोनी नारी की कहानियां हो। व्याध उस नारी की कहानी सुन करके भोलेनाथ पर अपनी श्रद्धा और बढ़ाता है कि धन्य हो भोलेनाथ, आपने तो हमें भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया, हमारे ऊपर दया आपकी दृष्टि पड़ी है। कैसे कर? अरे व्याधि सोनी नारी की कहानियां हो, ये मनवा करला विचार।
रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। धन्य हो भोलेनाथ, आपकी कृपा हमारे ऊपर, हमारी पत्नी के ऊपर सदैव बरसता रहेगा और बरस रहा है। झरझर आंसू बह रही है, करुणामयी आंसू है। भोलेनाथ के ऊपर वह इतना बड़ा विश्वास कर लिया कि झरझर आंसुओं का मोल नहीं चुका पा रहा है। किस प्रकार और झरझर आंसू बहे शिव गुरु बाबा दोहरा दीवाना भक्ति है। माथा टेक रहा है शिवलिंग पर, गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चल करके शिव गुरु के चरणों में माथा टेक रहा है। धन्य हो भोलेनाथ, धन्य है आपकी महिमा। माथा टेक धूना ऊपर लिया हो हे मनवा श्रोता बंधुओं, पत्नी की पतिव्रता धर्म को देखकर भोले बाबा अति प्रसन्न हुए, व्याध की भक्ति देख करके अति प्रसन्न हुए। और वहां देखिए होता क्या है, किस प्रकार भोले बाबा अपने भक्त को दर्शन दे रहे हैं। बोलिए हर हर और करके बिजली चमके लगल गगनवा मनवा पागल बा। उसी समय आसमान से बिजली चमकी और बादल गरजने लगे, तूफान आया। आने के बाद वह व्याध समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है, लेकिन उसी समय होता क्या है। तो करके बिजली चमके लगल गगनवा मनवा पागल बा। अरे प्रगटे तब ही भोला आया सपनवा मनवा भोले बाबा जटा जूट बढ़ाए, जटाओं में गंग की धारा, गले नागमाला, माथ पर चंद्रमा और रुद्राक्ष पहने, हाथों में डमरू लिए, त्रिशूल लिए, वहां सामने जब प्रकट हुए तो दोनों प्राणी देख करके भोले बाबा के तरफ एक बार तो चकित हो गए, लेकिन आंखों से आंसू टप टप बहने लगे और जाकर के भोले बाबा के चरणों में गिर गए। और गिर गए कैसे? अरे ब्याधे ब्याधिन देखे जब ही भोला के समाना, झर झर आंसू बहे तेनों में अरे गिरे चरण में जाई तौने छनावा मनावा पागल बा। चरणों में गिर गए भोलेनाथ के। भोलेनाथ अति प्रसन्न मगन होकर के दोनों प्राणी को उठाए और उठा करके अपने गले से लगाए और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। किस प्रकार? अरे गिरे चरण में जाई तौने छनावा मनावा पागल बा। अरे प्रगटे तब ही भोला आई मनवा मनवा पागल बा।
बोले बाबा मुस्कुरा करके बोले, आए व्याध, दोनों प्राणी से मैं बहुत अति प्रसन्न हूं। तुम्हारी भक्ति महान है, तुम्हारा पतिव्रता धर्म महान है, तुम्हारा ध्यान हमसे दूर नहीं गया। हमारे पूजन में तुमने इतना समय बिताया, आज मैं प्रसन्न होकर के तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। जो वरदान मांगना हो मन चाहा वरदान मांग लो। दोनों करुणा से प्रेम से भोले बाबा के चरणों में फिर गिर गए। गिरने के बाद बोले, बाबा शिव गुरु, आपका दर्शन ही हमारे लिए दुर्लभ था। पाप मैंने जीवन भर किया, गुरु जी के बताए हुए रास्ते से चल करके मैं आज इस स्थान पर पहुंचा हूं कि आपकी कृपा हम पर बरस रही है। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप केवल हमें अपने भक्ति दे दीजिए। भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए। बोले, अब भक्ति देना क्या है, अब तुम लोग इतने अच्छे कर्म किए हो, इतने अच्छे धर्म किए हो, इतने पूजन करके हमें प्रसन्न किए हो, अब मैं तुम्हारे लिए विमान बुलाता हूं। हमारे गढ़ लेकर के आए, तुम विमान पर बैठो और बैठ करके हमारे शिवलोक धाम चलो। इतनी का बात करते हैं, तब तक विमान आ जाता है। और आने के बाद भोले बाबा बोलते हैं कि दोनों हमारे भक्त लोग, मैं तुम्हारे शरीर को बदल देता हूं, क्योंकि इस शरीर पर तुम हमारे लोक नहीं जा सकते। मैं तुम्हें दिव्य रूप देता हूं, दिव्य शरीर देता हूं, देवताओं को शरीर देता हूं। वह शरीर धारण करके इस विमान पर बैठो, हमारे धाम में चलो और हमारे सेवक बनकर सदैव वहां आनंद उठाते रहो। इतनी बात जब भोले बाबा कहते हैं तो किस प्रकार कहते हैं, बोलिए हरा हरा। भोले बाबा कहते हैं, अरे बैठा बैठा, अरे बैठा बैठा ललन दुल्हू बैठा, तुम्हारी भरनिया में, तुम्हारी भजनिया पे हमका गुमान भैया बैठा बैठा ललन दुल्हू किस प्रकार रूप बदलते हैं भोले बाबा। अरे दिव्य शरीर ये दोनों गईले है पाई हो गईले, आगे में बैठ विमानवा शिव लोक गईले आई हो लोक और भक्ति शक्ति में कितना महान बैठा 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 ललन दुल्हू देखिए अंतिम भाव में व्याध व्याधिनी दोनों शिवलोक धाम गए। भोले बाबा अदृश्य हो गए। लेकिन भोले बाबा के दरबार में जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता है। अब भोले बाबा के चरणों में श्रद्धा विश्वास से प्रेम पूर्वक से अपने आप को समर्पण कर दोगे तो जरूर उनकी कृपा बरसेगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भोले बाबा महान हैं, उनसे बड़ा महान कोई संसार में, तीनों लोक में, 14 भुवन में, इस ब्रह्मांड में कोई है नहीं। भोले बाबा का पूजन करिए,
प्रेम से करिए, श्रद्धा विश्वास से उनके चरणों में अपने आप को समर्पण कीजिए। उनकी कृपा बरसती होगी रहेगी। और किस प्रकार बरसती रहेगी देखिए। देखिए, अरे कृपा निधान हमारे भोले भंडारी बाबा, कृपा निधान भोला भंडारी बाबा, कृपा निधान अरे कृपा निधान भोला भंडारी बाबा। इसलिए सबसे महान भोला भंडारी और अंतिम भाव में देखिए, जो उनके दरबार में आता है, उनके चरणों में अपने आप को समर्पण कर देता है, उनकी कृपा किस प्रकार बरसती है। भोले दरबार में श्रद्धा से जो आता है, दरबार में श्रद्धा से जो आता है, तो भोले दरबार में अरे श्रद्धा से जो भी आता है, झोलियां भरती उस भक्त की, झोलियां भरती है खाली न कोई जाता है, झोलियां भरती है खाली अब अगली कथा अगले भाग में सुनिए। एक बार में जब बोलिए शिव गुरु महाराज की, जगत जननी जगदम्बा उमा भवानी की, संत बलवंत हनुमंत लाल की जय।